चलिएगा दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपनी YouTube चैनल CGPSC अड्डा में। मेरा नाम अजीत कुमार दास है। दोस्तों वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से मैं उस पर्टिकुलर भर्ती के संबंध में चर्चाएं वगैरह आगे बढ़ाने वाला हूं, जिसको लेकर हमारे प्रदेश के लगभग सभी युवा, सभी बेरोजगार जो हैं काफ़ी बेसब्री से इंतजार वगैरह कर रहे हैं। जी हाँ, यहाँ पर मैं ADO भर्ती के संबंध में चर्चाएँ वगैरह आगे बढ़ाने वाला हूँ। और चूँकि देखिएगा इस पर्टिकुलर भर्ती को लेकर छात्रों के बीच में बेसब्री काफ़ी ज़्यादा है, इसके लिए इस पर्टिकुलर भर्ती को लेकर अफवाहों का जो बाजार है ये भी काफ़ी गर्म है। बिल्कुल नए नए टाइप के चीज़ जो है आपको डेली सुनने को मिलने वाले हैं। अब इन पर कितनी सच्चाई है, आज इस वीडियो के माध्यम से मैं उनका पूरा DNA टेस्ट वगैरह भी करने वाला हूं। और इस वीडियो का लास्ट में देखिएगा इस पर्टिकुलर भर्ती को लेकर कुछ बहुत ही ताज़ा तरीन अपडेट्स वगैरह भी आपको देने वाला हूं। तो आप इस वीडियो पर लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा, तभी आप चीज़ों को समझ पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, इस बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दे पर हम लोग डिस्कशन वगैरह स्टार्ट करते हैं। अब देखिए दोस्तों, इतने दिन तक हम लोग क्या क्या प्रश्न आप लोगों की तरफ से सुनते थे इस पर्टिकुलर भर्ती को लेकर। सबसे पहला कि सर ADO भर्ती कब होगी या फिर होगी या नहीं होगी। दूसरा प्रश्न ये रहता था कि इस पर्टिकुलर भर्ती को जारी करने में इतना समय क्यों लग रहा है, इतना लेट लतीफ़ी क्यों हो रहा है। चलिएगा, ये दो प्रश्न जो थे ये बिल्कुल जेन्युइन प्रश्न हैं, छात्रों को बेसब्री से इंतजार भी है और उनको ये प्रश्न पूछना जायज़ भी है। लेकिन जो तीसरा प्रश्न हाल फिलहाल में निकल के आए हैं उसको देखकर मैं काफ़ी अचंभित हुआ। साइड में आपको मैं दिखा रहा हूँ। एक्चुअली मेरी एक पर्टिकुलर वीडियो के कमेंट बॉक्स में पर्टिकुलर कमेंट जो है आया था कि देखिए ADO पोस्ट को क्या समाप्त कर दिया गया है। ये बिल्कुल ही अजीबोगरीब प्रश्न था। आज इसका भी DNA टेस्ट वगैरह करने वाले हैं। अब देखिएगा दोस्तों, जो भी छात्र मुझसे ये प्रश्न पूछते हैं कि क्या ADO का पोस्ट समाप्त हो जाएगा, स्पेशली वो लोग जो मार्केट में अफवाह वगैरह फैला रहे हैं, मेरा उत्तर उनको यही रहेगा कि आप लोग समाप्त हो जाओगे, लेकिन ADO का पोस्ट कभी समाप्त नहीं होने वाला है। अब क्यों नहीं होगा वो भी बता देता हूँ। एक्चुअल में दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि एक जो पर्टिकुलर झाड़ होता है या फिर पेड़ होता है, उसका बेस क्या होता है, उसका रूट होता है। यदि आप रूट को काट दोगे तो क्या वो पेड़ खड़ा रह पाएगा। सेम चीज़ देखिएगा ADO पोस्ट को लेकर भी है। दरअसल हमारे छत्तीसगढ़ शासन में जो अलग अलग डिपार्टमेंट्स वगैरह होते हैं उसमें कुछ पोस्ट इतने क्रूशियल हैं, भले वो लोअर लेवल के पोस्ट हैं, लेकिन इतने क्रूशियल हैं कि उनको अगर हटा दिया जाए या फिर समाप्त कर दिया जाए तो विभाग भी प्रॉपर वे में चल नहीं पाएगा। एग्जाम्पल के तौर में बता रहा हूँ, राजस्व विभाग का जो पटवारी वाला पोस्ट है वो इतना इंपॉर्टेंट है, आप लोग उसका इंपॉर्टेंस समझते ही हैं। सेम टू सेम देखिएगा जो पंचायत विभाग है इसमें ADO का पोस्ट उतना ही इंपॉर्टेंस रखता है। यदि आप इसको समाप्त कर दोगे तो जो ये पूरा मशीनरी है इस पर्टिकुलर विभाग का वही टोटली बिगड़ जाएगा और ये जो पर्टिकुलर विभाग है वो भी ठीक से चल नहीं पाएगा। तो इतने इंपॉर्टेंट पोस्ट को कभी समाप्त किया ही नहीं जा सकता है। ये टोटली अफवाह है। और ये सब जो पूरा अफवाह वगैरह है इसको फैलाता कौन है। दरअसल देखिएगा, ये उस प्रकार के छात्र हैं जो खुद बहुत ही तबाही तरीके से पढ़ाई कर रहे हैं, जो दिन रात एक करके पढ़ाई कर रहे हैं और दिन रात के मेहनत के पश्चात जब थोड़ा बहुत खाली समय वगैरह इनको मिलता है तो इस प्रकार का जो अफवाह है इसको सोशल मीडिया में इनकी तरफ से परोस दिया जाता है। उसके पश्चात क्या है देखिएगा, खुद जो है सिगरेट के धुएं की तरह ऊपर और बाकी जो है राख की तरह नीचे दब जाते हैं, जिसमें आप जैसे छात्र बहुत सारे आते हैं जो इस प्रकार के अफवाहों पर बिलीव कर लेते हैं और अपनी पढ़ाई को बर्बाद कर देते हैं। और इसलिए तो इन पर्टिकुलर परीक्षाओं को प्रतियोगी परीक्षा बोला जाता है, जिसका मतलब भी आप लोग ठीक से नहीं समझते हैं। प्रतियोगिता का सीधा सीधा फंडा ये है कि एक जन पास होगा तो दूसरा फेल होगा ही होगा। देखिएगा, आपको किसी एक का गला काटना पड़ेगा तभी आप ऊपर चढ़ सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। चाहे वो देखिएगा आपका भाई हो, आपका दोस्त हो, आपका बॉयफ्रेंड हो, कुछ भी हो, उसको पीछे करके ही आप आगे बढ़ पाएंगे। स्वाभाविक सी बात है, देखिएगा जब आपका भाई या फिर आपका दोस्त या फिर आपका बॉयफ्रेंड यहाँ पे फेल हो जाता है तो बहुत दुख होता है। आप लोग फील भी करते होंगे, अरे यार बेचारा फेल हो गया, लेकिन मन में ये भी तसल्ली रहती है कि चल हटा यार, मैं तो पास हो गया। ये चीज़ होता ही होता है। देखिएगा, रियलिटी में आपके फेल या पास होने से किसी को अगर कुछ फ़र्क पड़ता है तो आपके पेरेंट्स हैं, जिनको वाकई में दुख होगी या फिर खुशी होगी। बाकी सब यहाँ पे सिर्फ ढोंग रच रहे हैं। और इसलिए तो देखिएगा, सामने वाले को फेल करने का लगभग हर संभव प्रयास भी किया जाता है। सबसे मेजर प्रयास क्या होता है कि सामने वाले के मन में दुनिया भर का डिमोटिवेशन भर दो, उससे भी वो फेल हो जाता है, या फिर दुनिया भर का झूठ परोस दो उसके मन में। झूठ बोलने से कैसा झूठ, दरअसल मैं एग्जाम्पल के तौर में बता रहा हूँ। हमारे ही एक दोस्त हुआ करता था, बहुत पहले की बात है, तब हम लोग सब बहुत अच्छे से पढ़ाई वगैरह भी करते थे। तो हमारा एक दोस्त था, वो भी बहुत दिन रात एक करके पढ़ता था। लेकिन देखिएगा क्या होता था कि दिन भर पढ़ने के बाद हम लोग को कॉल कर करके वो परेशान करता था कि यार मेरे को पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, छोड़ हटा, इस बार फेल ही हो जाता हूँ, दुनिया भर की बातें करता था। अब देखिएगा, ह्यूमन टेंडेंसी एक चीज़ होती है, जहाँ भी हम लोग को थोड़ा बहुत आराम वगैरह दिखता है हम लोग उसी दिशा में बह जाते हैं। तो हम लोग उसका बात सुन के देखिएगा खुद भी रिलैक्स हो जाते थे, सो जाते थे, या फिर कॉपी किताब जो है बंद करके बैठ जाते थे। और देखिएगा बाद में जब रिजल्ट वगैरह आया, एक पर्टिकुलर एग्जाम हुआ, उसका रिजल्ट वगैरह आया,
तो उस पर्टिकुलर छात्र का सिलेक्शन हो गया था और हम लोग सभी फेल हो गए थे। और एक्चुअल में देखिएगा बाकी सब तो बहुत नॉर्मल रहते, लेकिन हम लोग थोड़े डिफरेंट टाइप के लड़के थे, थोड़े बदमाश टाइप के थे। तो हम लोग क्या हुआ था, उसको मिलने के लिए बुलाए थे कि भाई तू पास हुआ है, तेरे को कंग्रेचुलेट करेंगे, तेरे को थोड़ा बहुत शुभकामनाएं वगैरह देंगे, बुलाए थे, कंग्रेचुलेट भी किया था। लेकिन उसके बाद हम सभी दोस्तों ने मिल के भर भर के सोटाई भी की थी उसकी, क्योंकि हम लोग का यही चीज़ था कि भाई जब तू पढ़ ही नहीं रहा तो तेरा सिलेक्शन कैसे करके हुआ। तो देखिएगा यही चीज़ होता है कॉम्पिटिटिव लाइन में, कौन आपका दोस्त है कौन आपका क्या है कुछ पता नहीं चलता है। सब देखिए एक दूसरे को काटने में ही लगे हैं, तभी तो खुद का सिलेक्शन ले पाएंगे ना। तो इस पर्टिकुलर फैक्ट को आपको समझना ही पड़ेगा। और इसी के लिए देखिएगा इस प्रकार के झूठ फरेब या फिर देखिएगा अफवाहें वगैरह सोशल मीडिया या फिर अलग अलग प्लेटफॉर्म्स में परोस दी जाती है, ताकि इससे देखिएगा जो छात्र वगैरह जो प्रिपरेशन कर रहे हैं एक्चुअल में वो वैसे भी सरेंडर हो जाते हैं। तो अब आप लोग को समझना पड़ेगा कि आप लोगों को सरेंडर होना है कि ये सब दुनिया भर के डिस्ट्रैक्शंस को साइड में रख के अपनी पढ़ाई करनी है। इसके लिए देखिए मेरा आपको पुनः यही चीज़ कहना रहेगा कि जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम लाइन में जो पॉलिटिक्स वगैरह होती है ये सबसे खुद को बचा के चलिए। ये जो झूठ फरेब वगैरह सब कुछ होता है ये सबसे खुद को बचा के चलिए। अपना ध्यान सिर्फ और सिर्फ अपने पढ़ाई में केंद्रित रखिए, वो आपको बहुत काम देगा। एडीओ नहीं, दुनिया के जितने भी एग्जाम्स वगैरह हैं सभी में आपको काम देगा। और अब सिर्फ यही सब नेगेटिविटी में उलझे रह जाएंगे तो फिर आप बर्बाद ही होते चले जाएंगे। याद रखिएगा, मैं आपको एक चीज़ कह रहा हूँ, इतना जो आपको समय मिल रहा है एडीओ भर्ती के लिए, मानता हूँ कोई भी कारण हो, लेकिन जो भी आपको समय मिल रहा है क्या आपको पुनः मिलेगा? कल के डेट में सडनली वो वैकेंसी आ जाती है तो आपको टाइम ही कितना मिलेगा? तो क्यों ये सब पछड़े में पड़े हो यार? इतना समय जो आपको मिला है ना, मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ एडीओ नहीं आपका राज्य सेवा परीक्षा भी निकल जाएगा। और यदि आप लोग देखिएगा नहीं पढ़ेंगे, दुनिया भर का तमाशे में भिड़े रहेंगे तो लास्ट में खून के आंसू रोगे आप, उस समय कुछ मत बोलिएगा। बाकी देखिएगा आप लोगों की तरफ से एक प्रश्न निकल कर आता है कि सर हम लोग को एडीओ भर्ती के लिए कोचिंग वगैरह ज्वाइन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो देखिएगा मेरा उत्तर यही रहेगा कि आप लोग की चॉइस है। अगर आपको लगता है कि कोचिंग करने से कुछ बेनिफिट होगा तो करिए, अदरवाइज़ आप लोग घर में बैठकर भी पढ़ाई कर सकते हैं। और मैं ये भी मानता हूँ कि देखिएगा इंसान यदि चाहे तो उसको इतना ज़्यादा समय मिल रहा है, ईजिली वो इस पर्टिकुलर सिलेबस को कवर कर लेगा घर में बैठ के भी। और आजकल देखिएगा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स में इतने कंटेंट अवेलेबल है यार, ज़रूरत क्या है। बाकी आप लोग की चॉइस, अगर आपको लगता है तो कोचिंग ज्वाइन करिए, अदरवाइज आप लोग घर में बैठकर भी पढ़ाई कर सकते हैं। अब लास्ट में देखिएगा दोस्तों, इस वीडियो का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है इस पर भी हम लोग आ जाते हैं, क्योंकि आप लोग मोस्टली उसी के लिए वेट कर रहे हैं। दरअसल देखिए एडीओ भर्ती के संबंध में एट प्रेजेंट अपडेट क्या है, तो मैं बता दूं देखिए जो जानकारियाँ वगैरह मिल रही हैं कि प्रस्ताव वगैरह वित्त विभाग को भेजा गया था इस पर्टिकुलर भर्ती को लेकर, लेकिन प्रस्ताव रिटर्न कर दिया गया है। उसके पीछे कारण बताया जा रहा है कि सिलेबस में कुछ कुछ चेंज होने को है। दरअसल देखिएगा ये एक बहुत कॉमन सा चीज़ रिसेंटली देखने को मिल रहा है, क्योंकि देखिए बहुत लंबे अरसे से सेम सिलेबस में एग्जाम्स वगैरह हो रहे थे। तो इसके लिए देखिए रिसेंटली जितने भी एग्जाम्स हुए हैं, चाहे आप देखिए लेबर इंस्पेक्टर का बोल लीजिए या फिर जो हॉस्टल वार्डन का नोटिफिकेशन वगैरह आया था, सब में देखिएगा कुछ ना कुछ पार्ट ऐड किए गए हैं, यानी कि देखिए सिलेबस को रिवाइज किया गया है। तो पॉसिबिलिटीज़ है कि यहाँ पे आपका जो एडीओ भर्ती है इसमें भी कुछ एक पार्ट ऐड होगा और यहाँ पे नोटिफिकेशन वगैरह जारी होगा। तो कुछ बहुत बड़ा चीज़ नहीं है, कुछ बहुत विशेष चीज़ नहीं है। मान के चलिए 10 नंबर का ही कुछ अंतर वगैरह आएगा, यानी कि 10 नंबर का ही वो पार्ट होगा, बाकी कुछ बहुत बड़ा कुछ नहीं। तो आप लोग देखिए अपना प्रिपरेशन जो है पहले के सिलेबस के आधार पर करते चलिए, और जो नया पार्ट आगे चलकर बाई चांस ऐड होता है तो आपको 1 महीने का टाइम मिलेगा, उसमें आपका प्रिपेयर हो ही जाएगा। बाकी देखिएगा दोस्तों, यदि आप लोग एग्जाम डेट्स या फिर नोटिफिकेशन डेट के बारे में पूछते हो तो मैं बता दूं, संभावनाएं दिख रही कि इस पर्टिकुलर एग्जाम का जो नोटिफिकेशन वगैरह है ये आचार संहिता से पहले ही आएगा, क्योंकि अभी कोई संभावनाएं बन नहीं रही कि इसका नोटिफिकेशन वगैरह है, लेकिन आचार संहिता से पहले बिल्कुल आ ही जाएगा। और ये एग्जाम 101% है कि होगा ही होगा। तो आप लोग उसके आधार पर तैयारी वगैरह करते रहिए, इससे ज़्यादा क्लियरिटी मैं आपको नहीं दे पाऊँ। तो दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से मुख्य रूप से यही सब जानकारी जो है मैं आप लोग के साथ साझा करना चाहता था। बाकी बता दूं, यदि आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करते हुए जाएगा, चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाएगा, और इस वीडियो को अधिक से अधिक साथियों के बीच में शेयर भी कर दीजिएगा ताकि उनको भी हेल्प हो सके। थैंक यू सो मच।